Assalamualaikum. Welcome to online classes. Today is our 9th lecture of Countdown Grade 4. Today we will start second chapter Factors and Multiples. This chapter the first topic is Rule of Divisibility. On your book page number 22 exercise 2A. इस पे जो एक्सरसाइज है इसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बताए जाएंगे 2, 3, 5 और 10 के। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले बच्चों जो रूल है वो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी भी नंबर के एंड पे अगर हमारे पास हो और उसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे देखें क्या है 4, तो ये नंबर 2 पे डिवाइड है। क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि एंड पे यानी यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो या 4 हो, तो यहाँ पे 4 है तो ये नंबर 2 पे डिवाइड है। इसी के साथ ही बच्चों आप अपने बुक का पेज नंबर 22 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 2 पे कौन से नंबर डिवाइड हैं। अभी आपको बताया एंड पे 0, 2, 4, 6 होगा तो वो नंबर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 होगा तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा, उसे सर्कल कर देंगे। यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 0, 2 पे डिवाइड है, सर्कल कर दिया। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 2 पे डिवाइड है, सर्कल कर दिया। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 6, 2 पे डिवाइड है, सर्कल कर दिया। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है एंड वाली प्लेस पे क्या है 2, 2 पे डिवाइड है, सर्कल कर दिया। पार्ट सी में देखें यूनिट प्लेस में 7 है, 2 पे डिवाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं है। सिमिलरली जी पार्ट भी 2 पे डिवाइड नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है। डी भी नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है। एज भी नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। जो नंबर 2 पे डिवाइड है उन्हें सर्कल कर देना है। नेक्स्ट बच्चों डिविजिबिलिटी रूल अब हम जो सीखेंगे वो है 3 का। इसके लिए हम पहला नंबर ले लेते हैं 624। 3 का डिविजिबिलिटी रूल करने लगे हैं बच्चों। क्या करना है, आपके पास जो भी नंबर है अगर हमें वो चेक करना है कि 3 पे डिवाइड है या नहीं तो हम क्या कर लेंगे, नंबर्स को सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे। 6 + 2 क्या आ जाएगा 8, 8 + 4 क्या आ जाएगा 12। जो आंसर आया है वो 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल पढ़ें क्या 12 आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 आता है। सो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड है। इसी तरह हम चेक करेंगे नंबर्स को प्लस करके जो आंसर आएगा अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड हुआ तो वो जो नंबर जिनको प्लस कर रहे हैं वो भी 3 पे डिवाइड होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखें बच्चों ये पहला मैंने आपको बताया था 6 + 2 8 + 4 12, 12 आता है 3 की टेबल में। सो ये 3 पे डिवाइड है, सर्कल कर दिया। नेक्स्ट प्लस करें 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18 और 3 की टेबल पढ़ें 18 आता है या नहीं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 आता है तो ये 3 पे डिवाइड है पूरा नंबर, तो ये सर्कल कर दिया। नेक्स्ट बच्चों 3 और 1 प्लस करें तो क्या आएगा 3 + 1 4, 4 + 0 0, 4 + 0 4, तो 4 3 की टेबल में आता है। 3 1 3, 3 2 6 नहीं आता, इसलिए ये नंबर सर्कल नहीं होगा क्योंकि ये 3 पे डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट बच्चों नंबर देखें 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12 और 12 आता है 3 की टेबल में, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड है, सर्कल कर देंगे। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप अपनी बुक पे करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी 2, 3, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड ही हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको 5 का और 10 का डिविजिबिलिटी रूल बता देती हूँ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है ये है कि अगर नंबर के एंड पे 0 या 5 हो, फॉर एग्जांपल नंबर की जो यूनिट प्लेस है, जो वंस वाली प्लेस है, वहाँ पे या तो 0 हो या तो 5 हो, ये दोनों हो, या 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होगा। और 10 का टेबल पढ़े ज़रा। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40 क्या आ रहा है एंड पे 0। तो बच्चों 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि नंबर के एंड पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। किसी भी नंबर के एंड पे या यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 10 पे डिवाइड होगा। बच्चों आपको 2, 3, 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल आ गए होंगे। 2 के लिए एंड पे 0, 2 4 6 8 हो। 3 के लिए प्लस करें, जो आंसर आए वो 3 की टेबल में आता हो तो 3 पे भी डिवाइड है। 5 के लिए एंड पे 0 और 5 और 10 के लिए एंड पे 0 हो। आई होप सो बच्चों आपको डिविजिबिलिटी रूल आ गए होंगे। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड होता है। आपको बताया है कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 होगा तो वो 5 पे डिवाइड होगा।
156 इज डिविजिबल बाय 236 कैसे बच्चों? एंड पे क्या है, इसके एंड पे क्या है 6, और आपको बताया है कि अगर किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6 हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। तो 2 पे तो हमें समझ आ गया। 3 के लिए क्या करना है, प्लस करना है। चलें जल्दी से प्लस करें। 5 + 1 6, 6 + 6 12, और 12 आता है 3 की टेबल में, जी हाँ आता है। तो ये नंबर 3 पे भी डिवाइड है। अब चूँकि नंबर 2 पे भी डिवाइड है, 3 पे भी डिवाइड है, तो ये 6 पे भी डिवाइड होगा। 3 2 = 6। चेक भी कर लेते हैं। 2 और 3 के तो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता थे। 6 के लिए देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर 2 पे भी डिवाइड हो और 3 पे भी डिवाइड हो, क्योंकि 3 2 = 6 होता है, तो वो नंबर 6 पे भी डिवाइड होता है। देखें 6 2 = 12, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर से उतारेंगे 6 6 6 = 36, पूरा डिवाइड हो गया। इट्स मीन ये नंबर 6 पे भी डिवाइड है। नेक्स्ट बच्चों, इफ अ नंबर हैज 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज डिविजिबल। अगर यूनिट प्लेस पे यानी एंड वाली प्लेस पे 0 हो तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि एंड पे 0 भी होना चाहिए। और वो नंबर 5 पे डिवाइड है, क्योंकि 5 का भी ये रूल था कि एंड पे 0 और 5 हो, तो वो 5 पे तो 0 है तो 5 पे भी डिवाइड होगा। और 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो 10 पे डिवाइड होगा। तो जिस नंबर के एंड पे 0 होगा, यूनिट प्लेस पे 0 होगा, वो नंबर 2, 5 और 10 पे डिवाइड होगा। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम यानी कि प्लस, नंबर का प्लस करके जो आंसर आता है वो 3 पे डिवाइड है, तो वो नंबर किस पे डिवाइड है, 3 पे ही डिवाइड है। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर क्योंकि पेयर में होते हैं इसलिए वो 2 पे डिवाइड है। इवन नंबर किस पे डिवाइड है, 2 पे डिवाइड है। स्टेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड है। पार्ट ए 20,589 3 पे डिवाइड है कि नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चे क्या था, नंबर को आप क्या करें, ऐड करें। जल्दी से ऐड करें। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 इज डिविजिबल बाय 3। 3 पे डिवाइड होता है 24। टेबल पढ़ें जल्दी से। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 24। जी हाँ, तो 24 आता है 3 की टेबल में। ये नंबर भी 3 पे डिवाइड है। ट्रू आ गया। 160 डिविजिबल बाय 2। जी हाँ, ये 160 भी डिवाइड है, क्योंकि एंड पे क्या है बच्चों 0, और एंड पे 0 हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। सो ये भी ट्रू है। 225 डिविजिबल बाय 5, 5 पे डिवाइड है। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5। आपको बताया था यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है। इसके एंड पे 5 है तो ये 5 पे डिवाइड है। लेकिन ये नंबर 10 पे डिवाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके एंड पे 0 नहीं है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट डी है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5। ये थोड़ा सा देखें, आर वो नंबर जो 10 पे डिवाइड है वो 5 पे डिवाइड है कि नहीं। यही नंबर देख लेते हैं। 10 पे डिवाइड है, 20 भी 10 पे डिवाइड है, 30 भी है, क्योंकि इन सब के एंड पे 0 है तो ये 10 पे तो डिवाइड है। क्या ये 5 पे है कि नहीं। 5 का क्या था डिविजिबिलिटी रूल, एंड पे 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो इनके एंड पे 0 है ना, तो इसलिए 5 पे डिवाइड है। तो वो नंबर जो 10 पे डिवाइड है वो 5 पे भी डिवाइड है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बच्चों पार्ट ई है 5,563 डिविजिबल बाय 5। एंड पे 0 नहीं है, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है और 5 नहीं है, तो ये नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होता। स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 6234 इज डिविजिबल बाय, ये नंबर की यूनिट प्लेस देखें 0 नहीं है, सो 10 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, और 5 पे भी 0 नहीं है और 5 नहीं है, तो 5 पे भी नहीं है, 10 पे भी नहीं है। सही है जी। एक ऑप्शन रह गया है ये वाला, क्योंकि बाकी में 5 और 10 और यहाँ पे भी 5 आ रहा है। ये नंबर 2 पे डिवाइड है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है। क्या ये 3 पे है कि नहीं। 3 के लिए नंबर को क्या करना है, प्लस। प्लस करेंगे 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 6 + 2 8 + 3 11 + 4 15, और 15 आता है 3 की टेबल में। सो ये नंबर 3 पे भी डिवाइड है, 2 पर भी डिवाइड है और 3 पर भी डिवाइड है। नेक्स्ट है 4600 इज डिविजिबल बाय, ये नंबर 0 पे डिवाइड है, 0 है यूनिट प्लेस पे, ये 10 पे डिवाइड है, ये 5 पे भी डिवाइड है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, और ये 2 पे भी डिवाइड है, तो ये 2 5 और 10 पे डिवाइड है। सो इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों पार्ट है 5025 इज डिविजिबल बाय, एंड पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो ये 5 पे तो डिवाइड है, और इसके अलावा 3 के लिए हम प्लस कर लेते हैं, 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो ये 12 3 की टेबल में आता है ना, तो 5 और 3 की टेबल पे ये डिवाइड है।
नेक्स्ट नंबर है अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या 5 पे कब डिवाइड होते हैं? यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों पार्ट ई है 5 3 जार 15 इज डिविजिबल बाय 5 3 जार क्या आता है 15 और 15 कौन कौन से टेबल पे 3 जार 15 कौन से टेबल पे डिवाइड है? एंड पे यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिवाइड है और इन दोनों नंबर को प्लस करें 5 + 1 6 और 6 आता है 3 की टेबल में। सो ये नंबर 3 पे भी डिवाइड है और 5 पे भी डिवाइड है। बच्चों ये 5 एंड 3 वाले ऑप्शन को सर्कल कर देंगे। इसी तरह बच्चों आपने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 1 से 5 समझने हैं और अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।